हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी राजा अजीत की। आप देख सकते हैं काफ़ी रिप्ट और सेपरेशन बहुत ज़्यादा है और कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा इन्होंने एक किस्म का जोर दिया हुआ है। बट मसला इनका साइज़ का है। जिस तरह हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई साहब के पास जो है ना, देखें मिडिल सेक्शन आप चेक कर लें, इनका बहुत ही खूबसूरत मिडिल सेक्शन है। बट शोल्डर एट द सेम टाइम देखिए, आर्म्स बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, ट्राइसेप कमज़ोर है, शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं। सो इनको मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करना पड़ेगा, या तो एक आध साल ऑफ लेना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा हैवी हो जाए। इनके ऑब्वियसली सारों को ही पता है कि भाई ये बंदा जो है ना, अब कंडीशनिंग बहुत अच्छी लेकर आता है, बैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप देख लें इनका अपनी मेहनत के मुताबिक मेरे ख्याल में कोई डायरेक्शन इनकी कमज़ोर है, पता नहीं क्या चल रहा है। सारी दुनिया यही कह रही है कि भाई आप अपना साइज़ बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, और ये कंडीशनिंग पे ही जोर दिए जा रहे हैं। और कंडीशनिंग तो इनकी बहुत ही अच्छी आएगी, सेपरेशन बहुत ज़बरदस्त है, और मिडिल सेक्शन और भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगी इनकी विद द टाइम। चूँकि मसल्स निकलने लगे मिडिल सेक्शन में बहुत कुछ ज़्यादा ही। इनको चाहिए मसल्स बैक पे और ट्राइसेप्स पे, बहुत मसल्स चाहिए इनको। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इनके जो बैक है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ट्राइसेप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सो इनको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप मेहनत करके एक अच्छी मेंस फिजिक के जो आप वो आपको एक जिस्म मिल सकता है। सो आगे आपको हम एक एग्जांपल देंगे और आप उसको देखकर मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे। तो वो एक सरप्राइज़ तो नहीं है, मगर चलिए आप देख लें तो फिर हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। बट मेरे ख्याल में राजा अजीत साहब को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने साइज़ पे। उसके बाद होगी अमित आगरे। अमित आगरे जो है वो ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग शो, और यूँ लग रहा है कि इन्होंने भी अपनी कंडीशनिंग पे अभी बिल्कुल ही थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत करनी शुरू की। सेपरेशन आप देख ले, एक एक मसल बल्कि एक एक फाइबर निकल आया है। ज़्यादा इन्होंने कुछ शो नहीं किया है, शोल्डर और चेस्ट का एक साइड थोड़ा सा शो किया है, तो आप दूसरी साइड का अंदाज़ा अपने से लगा ले और जिसम ये छुपा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि मिडिल सेक्शन इनका किस तरह है, मगर अपर बॉडी देखकर यूँ लग रहा है कि मिडिल सेक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया और तगड़ा किस्म का होगा। अलबत्ता थाइज जो है ना वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक चलो ठीक है, उसमें थाइज का इतना नहीं होता, बट फिर भी आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। इनका मिडिल सेक्शन आप देख लें, ये कुछ इनके पुरानी तस्वीरें हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मिडिल सेक्शन इनका किस तरह आता है। सो आप को अंदाज़ा होगा अगर जब ये रिप्ट, ये तो उस वक्त की हैं जब ये ऑफ सीज़न चल रहे थे, जब ये रिप्ट आएंगे तो मिडिल सेक्शन कितना खूबसूरत आएगा इनका। और मुझे लगता है कि शोल्डर्स इनके ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो खैर राउंड शेप है इनका, ऑन स्टेज पता लगेगा कि किस तरह दिखता है, मगर उस जो पर्टिकुलर अपडेट में था वो शोल्डर्स काफ़ी बड़े थे, काफ़ी राउंड थे, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे थे। आर्म्स थोड़े से कंपेरेटिवली छोटे थे, बट वो बैलेंस होता है इस नए, आप जब प्रोफेशनल उसमें आते हो बॉडी बिल्डिंग में तो ये होता है विद टाइम, आप आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको कवर कर लेते हो। बट मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत शोल्डर्स है, शोल्डर्स में तो इनको मात देना बहुत ही मुश्किल होगा। शोल्डर्स बहुत खूबसूरत है, आर्म्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आर्म्स बहुत ही खूबसूरत आर्म्स है, और चेस्ट तो है ही इस बंदे का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और मिडल सेक्शन आपको हमने दिखा दिया कि ये ऑफ सीज़न में इसका मिडल सेक्शन इतना ज़बरदस्त होता है। तो जब ये अब प्रिपरेशन करे हैं तो क्या मिडल सेक्शन निकला होगा इनका, बहुत खूबसूरत दिखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और compete करते हुए देखेंगे ऑन स्टेज कि किस तरह ये अपना पैकेज दे देते हैं। फिर उसके बाद बात होगी नितिन चंदीला साहब की, जो कि एक इंजरी के साथ इनके लेफ्ट आर्म पे चल रहा था बहुत ही टाइम से, और हमें जो लगता है, जो मेरे ख्याल में इन्होंने खुद भी बताया था कि इनका जो आर्म था वो फट गया था, और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ये उठा नहीं पा रहे थे वेट, और अपना साइज़ नहीं गेन कर रहे थे विद द टाइम। और यही मेरे ख्याल में लोग इनको कह रहे थे कि आप थोड़ा सा साइज़ गेन करें, मगर इनका आर्म का मसला था तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। और यही फिर ये कह रहे थे कि मुझे आर्म पे थोड़ा सा
सर्जरी करनी पड़ेगी। ये देखें आप, इनकी फिजिक बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया फिजिक है। साइज़ इनको थोड़ा सा चाहिए क्योंकि इनका फ्रेम काफ़ी लंबा भी है और चौड़ा भी है, और फ्रेम यूँ लगता है कि एम्प्टी सा है। सो इसको भरने के लिए इनको साइज़ डेफिनेटली चाहिए, और ताकि ये compete कर सके ऑन इंटरनेशनल स्टेज। सो इन्होंने अब कर ली है अपने आर्म पे सर्जरी, और उम्मीद यही है कि ये जल्द अज जल्द रिकवर करेंगे, और जो ही रिकवर करेंगे अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और ये चाहते हैं कि आगे जाकर ये बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाकर हिस्सा लें। इन्होंने खुद ये बताया था, और अपने ये जो अपना इंस्टाग्राम है प्लस अपना जो इनका यूट्यूब का चैनल है उस पर भी ये बार बार कहते रहते हैं। तो ही हैज़ गॉट सम प्लान्स, और जो कि अच्छी बात है और जो ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में जो बंदा भी प्रोफेशन में आता है और उसको फॉलो करता है तो उसको पूरा एक प्लान आगे का देना भी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ अचीव कर पाते हो। सो विश हिम लक, और हम इनको कहते हैं कि भाई गेट वेल सून। आप एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो, और डेफिनेटली ये सर्जरी मेरे ख्याल में इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट काम होते हैं लोगों के, कई जो वो होते हैं मसले मसाइल होते हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद बात होगी हमारी रवि पवार साहब की, और रवि पवार ने पहले दिनों में भी, एक दो दिन पहले भी इसी तरह की अपडेट शेयर की थी, मोर लाइक सेम ही है, बट आप इनको देख सकते हैं बहुत ही सेपरेटेड है। बढ़िया किस्म की इनकी फिजिक है, इनके बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इनका बैलेंस काफ़ी अच्छा लगा, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देख लेना तो काफ़ी बैलेंस है और बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है इनका। सो देखते हैं कि ये कंपटीशन वाले दिन किस तरह दिखते हैं, क्योंकि सारा जो मसला होता है ना, वो कंपटीशन, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कंपटीशन के दिन इतने अच्छे नहीं दिखते, बट ही इज़ लुकिंग ग्रेट। मुझे लगता है कि मिडिल सेक्शन जो है ना इनका, वो थोड़ा सा इस तरह नज़र नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा इनको मिडिल सेक्शन पे अपना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मसल्स और भी दिखे। शोल्डर्स, चेस्ट और आर्म्स तो बहुत ही खूबसूरत है। बैक भी समहाउ बहुत अच्छा लगता है इनका। ये देखें, ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत इनका एक जिस्म है, बैलेंस है और देखने में अच्छा लगता है। बॉडी बिल्डिंग में यही होता है कि आपने जजेस को दिखाना होता है, फील नहीं करवाना होता है, और आप अगर दिखने में अच्छे लगते हो और आपके जिस्म पे जो मसल्स है वो जजेस को यही लगता है कि हाँ दे शुड बी देयर, तो ये फिर वो इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ही लुक्स द काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर कि जो लगता भी है कि हाँ भाई इस बंदे ने मेहनत करी है, जो कि इनके खाली जगह थी या ड्रॉबैक्स थी या जो कमज़ोर मसल्स थे उस पर मेहनत करके इन्होंने वो मसल्स गेन करे हैं। उसके बाद बात होगी अंकुर शर्मा की, और ये काफ़ी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, और काफ़ी मेहनत करते हैं। कई सालों से ये कोच भी रह चुके हैं कई बॉडी बिल्डर्स के, और रिसेंटली इन्होंने थाईलैंड में भी एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। इनकी जो फिज़िक है ना, वो अक्सर कुछ लोगों को अच्छे भी लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती। इनका जो फ्रंट है ना वो बहुत अच्छा है, सच्ची बात मैं बताऊं। मुझे इनका जो, ये बहुत पुराने बॉडी बिल्डर हैं और मुझे अजीब सा लगता है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि चलो और कुछ भी नहीं तो कंपटीशन में तो आते हैं। बिल्कुल बात सही है, मगर इनका जो ट्राइसेप है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और पहले लोग ये कहते थे, पहले ज़माने से मेरा मतलब है 5-10 साल पहले, लोग यही बात करते थे कि यार नेचुरली मेरा ट्राइसेप नहीं है, या नेचुरली मेरा ये वाला मसल कमज़ोर है। देखिए इनके आर्म्स बिल्कुल ही वो बहुत ही एक किस्म के अनशेप्ड किस्म के हैं, जो कि सही है, ठीक है, नेचुरली इनके होंगे। मगर आजकल के ज़माने में एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स हमने देखे हैं जिनका यूँ लग रहा था कि ये मसल्स हैं ही नहीं, और फिर एकदम उन्होंने वो इस तरह इम्प्रूव करा है वो मसल पर्टिकुलरली कि लगता है कि पता नहीं इसने कुछ सर्जरी करवाई है या क्या करवाई है, बट उन्होंने उस पर मेहनत करी है और मेहनत करके वो मसल्स इन्होंने इम्प्रूव करके लोगों को दिखाया है कि अगर आप मेहनत कर लो तो वो मसल आप इम्प्रूव कर सकते हो। जेनेटिकली ओके होता है कुछ लोगों के साथ, बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आपका ट्राइसेप है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो मेरे ख्याल में एज अ कोच और एज अ
لیجنڈری اور پرانے باڈی بلڈر میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اس پہ دھیان دینا چاہیے، اپنے ٹرائسیپ پہ اور آرمس پہ تھوڑا سا زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور کچھ میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کوچز ہیں جن تک ان کا ایکسس ڈیفینیٹلی ہوگا ان سے تھوڑا سا ہیلپ لینا چاہیے کہ کیا کروں. اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے بلال علی کی، جو ہم آپ کو راجہ اجیت کے بارے میں بتا رہے تھے. اس میں سرپرائز یہی تھا کہ یہ ہے کمپلیٹ، دیکھیں مینس فزک میں کمپیٹ کرنے کے لیے یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. آپ ان کا جسم دیکھ لیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے کمپیٹ کرتے ہیں، انڈیا میں بھی کمپیٹ کر چکے ہیں. ان کے ساتھ وہ جو ڈرامہ ہوا تھا پورا پچھلے سال مسٹر اولمپیا میں یعنی 2024 میں یہ آئے تھے، سیکنڈ رنرز اپ آئے تھے. اور انہوں نے ایک سال آف لیا تھا. اس وقت ان کا جسم بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت تھا، بٹ اتنا فلڈ نہیں تھا، اتنا بھرا ہوا نہیں تھا، تھکنس اتنی زیادہ نہیں تھی. بٹ ایک سال میں اس بندے نے اپنے اوپر محنت کری اور محنت کر کے یہ پیکج پورا لے کر آئیں. دیکھیں اعتراض کرنے والے یا نقص نکالنے والے تو یہ بھی کہیں گے کہ یار ابھی بھی آرمز اس کے تھوڑے کمزور ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، بہت باتیں نکال لیں گے. بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں ایزیلی کہ اس بندے نے اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. بیک ان کا دیکھیں، یہ تو آف سیزن وہ چل رہا ہے، بٹ ان کا بیک کتنا خوبصورت ہے، اتنا تھک ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوگا جس طرح راجہ اجیت ہے یا دوسرے باڈی بلڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہوگا، بیک ان کا کمزور ہوا ہوگا، چیسٹ یا شولڈرز اور آرمز بھی کمزور ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ. بٹ انہوں نے اپنے آپ پہ ورک آؤٹ کیا، ایک سال آف لیا اور اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ ٹرن اوور کر کے لے کر آیا اور پھر سیکنڈ رنرز اپ آئے ہیں. اور اس وقت یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس سال 2025 میں مسٹر اولمپیا مینس فزیک جیت سکتا ہے. سو یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے. ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجہ جیت کر لے گا یا نہیں اپنے آپ کو ٹرن اوور ود ان ایئر، اور کون جیتے گا 2025 مسٹر اولمپیا مینس فزیک؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں پلیز.